टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एपी के इस पार्ट में हम प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। हमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम पद निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। तो पहले हमें a निकालना है। तो हमें दिया गया है Sn बराबर 4n माइनस n का पावर 2 यानी n का घात 2। तो पहले एक बात समझ लें, अगर कोई एपी है जो A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, तो पहला पद क्या है हमारा A1 है और पहले पद का योग क्या है भैया, तो ये भी A1 है। तो यानी हम बोल सकते हैं A1 और S1 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर S1 तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी S1 का मान 3 और S1 बराबर होता है A1 का, यानी A1 का मान भी 3 होगा। तो पहला प्रश्न जो था हमारा वो यही था कि प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद हमारा 3 होगा। अब हम बात करते हैं S2 की। तो यहाँ पर देखें, जब हम S2 की बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम S2 निकालते हैं। तो 4 गुना 2 माइनस 2 का पावर 2 और 4 से 2 में गुना करने के बाद 8 और 2 का पावर 2 है तो 4 बराबर 4। तो S2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A2 यानी S2 बराबर होता है A1 प्लस S2 A1 प्लस A2 जी। अब देखें तो A2 का मान S2 का मान कितना आया 4 बराबर A1 कितना था हमारा, तो A1 था 3 प्लस A2। तो इस तरह से हम अगर A2 की बात करें तो A2 क्या हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो दूसरा प्रश्न था प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम दो पदों का योग हमारा 4 होगा और फिर दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद हमारा 1 होगा। अब हमें पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तो हम d निकाल सकते हैं। d बराबर होता है A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 बराबर होगा माइनस 2 यानी A2 हमें मिल गया, सॉरी d हमें मिल गया माइनस 2। अब हमें निकालना है तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो तीसरा पद यानी A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2d लिख सकते हैं। A का मान कितना है भैया, तो 3 है भैया, गुने 2। D का मान कितना है, तो D का मान हमें माइनस 2 मिला है, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1 यानी A3 क्या होगा, तो A3 होगा हमारा माइनस 3। अब हमसे फिर से पूछा गया है प्रश्न में A10 क्या होगा, तो A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D। तो A कितना है भैया, तो 3 है प्लस 9 D का मान कितना भैया, तो माइनस 2 है। तो 3 और इन दोनों को गुना करने के बाद माइनस 18 जो कि बराबर है माइनस 15 के, यानी हम बोल सकते हैं A10 कितना होगा, तो A10 माइनस 15 होगा। अब हमें निकालना है AN। तो AN को क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 D का मान कितना भैया, 3 जोड़ N माइनस 1 D का मान कितना भैया, तो माइनस 2 है, तो 3 जोड़, अब माइनस 2 को जब हम n से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस 2n होगा। अब जब माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा,
+2 हो जाएगा, +2 और 3 कितना होगा भैया, तो 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा -2n, यानी अंतिमवा पद इसका क्या होगा, तो अंतिमवा पद इसका होगा 5 - 2n। प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी प्रथम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 डट आगे तक 6 से विभाजित होने का मतलब है जब उस नंबर को 6 से भाग लगाया जाए तो शेषफल हमारा 0 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, जब किसी भी संख्या से विभाजित नंबर लिखना हो, जैसे 6 से विभाज्य नंबर को लिखना हो, 6 से कौन कौन से नंबर विभाज्य होंगे वो लिखना हो, तो इसको लिखने के लिए पहले पद को 6 गुना 1 लिखिए, दूसरे पद को 6 गुना 2 लिखिए, तीसरे पद को 6 गुना 3, इसी तरह से लिखते जाइए। तो पहला पद हमें मिलेगा 6, दूसरा मिलेगा 12, फिर मिलेगा 18, और इसी तरह से कितने 40 पदों तक, यानी अंतिमवा पद क्या होगा हमारा, तो अंतिमवा पद हो जाएगा 6 गुना 40, जो कि 240 के बराबर होगा। अब हमें इनका योग निकालना है, तो यहां से हम देखें तो a बराबर हमें 6 मिल जाता है, an बराबर हमें 240 मिल जाता है, और n बराबर हमें मिल जाता है 40। तो हम SN बराबर n/2 a प्लस an के फॉर्मूले से इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो n का मान 40/2, a का मान 6 प्लस an का मान 240, यानी 2 से 40 20 बार में, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 246, और जब इनको गुना करेंगे तो ये 4920 के बराबर होगा। यह प्रथम 40 ऐसे धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित हो वो 4920 के